इजराइल हमास के बीच चल रहा संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें इजराइल के लगभग 1200 लोग मारे गए और 250 से अधिक बंधक बना लिए गए। इसके जवाब में इजराइल ने एक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें गजा के चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार 46,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। पिछले 17 महीनों में गजा पट्टी का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो चुका है, इमारतें खंडहर हो गईं, वहीं हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इस पूरे संघर्ष काल में हमास गाजा से ही आतंकी ऑपरेशन चलाता रहा। बंधक और उनकी लाशें अब तक वहीं छिपाई हुई हैं, यहां तक कि वो कथित तौर पर आम लोगों की मदद से ही खाना पीना करता रहा। अब इसी गाजा में पहली बार एंटी हमास प्रोटेस्ट हो रहा है, जिससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या हमास ने खुद को फिलिस्तीनियों पर जबरन थोप रखा था। बताते चले, जनवरी में हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी। साथ ही हमास बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को भी छोड़ने को तैयार हुआ, लेकिन बीते दिनों अचानक से इजराइल में गजा में भीषण हवाई हमले शुरू कर दिए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इजराइल का कहना है कि हमास बंधकों को छोड़ने में आनाकानी कर रहा था, इस वजह से इजराइल ने हमले किए। देखिए एक रिपोर्ट। इजराइल हमास युद्ध के बीच जब गजा के नागरिकों ने मोर्चा संभाल लिया, हजारों की संख्या में हाथों में सफेद झंडे लेकर गजा के नागरिक सड़कों पर उतरे और नारे लगाते हुए कहा कि हमें ना युद्ध चाहिए और ना ही हमास, हमें शांति से जीना है। इस प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने बाहर निकलो हमास बाहर निकलो और हम जीना चाहते हैं के नारे लगाए। हमास की शुरुआत 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के रूप में हुई। वह फिलिस्तीनी भूमि पर इजराइल के अस्तित्व का विरोध करता आया है, वहीं अपनी जगह पर और कब्जे वाले पश्चिमी तट, पूर्वी यरूशलेम और गजा में इस्लाम पर आधारित एक राज्य चाहता है। हालांकि उसने पूरे ऐतिहासिक फिलिस्तीन पर अपना दावा त्यागे बिना केवल पश्चिमी तट, पूर्वी यरूशलेम और गजा में एक अंतरिम फिलिस्तीनी राज्य को स्वीकार करने की अपनी इच्छा का संकेत दिया है। 7 अक्टूबर के हमलों से पहले हमास के पास लगभग 30,000 लड़ाके होने का अनुमान था, लेकिन अगस्त में इजराइल ने कहा कि उसके बलों ने उनमें से 17,000 से ज्यादा मार गिराया है। इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती। फिलिस्तीनी चुनाव जीतने और विरोधियों को हिंसक तरीके से हटाने के बाद हमास 2007 से गजा पट्टी पर एकमात्र शासक है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान देते हुए कहा कि हमास इस वॉर के लिए जिम्मेदार है, जिसने हमारे शहरों पर हमला किया, हमारे लोगों को मारा और उन्हें बंधक बनाया। हमास को कई बार यह प्रस्ताव दिया गया कि वो बंधक बनाए गए नागरिकों को छोड़ दे, लेकिन हमास ने बात नहीं मानी। बीते 2 हफ्तों में इजराइल यह सोचकर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं कर रहा था कि शायद हमास अपना इरादा बदल दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद हमने सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया। इजराइल ने कभी भी फिलिस्तीन के नागरिकों को अपना निशाना नहीं बनाया। हम हमेशा हमास के आतंकवादियों को ही मारते आए हैं। चूंकि हमास के आतंकी सिविलियंस के बीच छुप कर रहते हैं, इस वजह से हमले में जो भी नागरिक मारे गए उसका कारण हमास खुद है। In the past 2 weeks, Israel did not initiate any military action in the hope that Hamas would change course. Well, that didn't happen. While Israel accepted the offer of President Trump's special envoy, Steve Witkoff, Hamas flatly refused to do so. And this is why I authorized yesterday the renewal of military action against Hamas. Israel does not target Palestinian civilians. We target Hamas terrorists. And when these terrorists embed themselves in civilian areas, when they use civilians as human shields, they're the ones who are responsible for all unintended casualties. एक तरफ हमास इजराइल पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगा रहा है। उसका कहना है कि वे अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के द्वारा तैयार किए गए समझौते और प्रस्तावों पर विचार भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल हमास को इसकी वजह बता रहा है। वहीं हमास के खिलाफ गजा में रहने वाले नागरिकों के इस प्रदर्शन के बाद से यह अनुमान लगाया जा रहा है
कि गजा में हमास का समय शायद अब समाप्त होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABC न्यूज।